चलिए आप आज के क्लास में कुछ ऐसे एक्सप्रेशन का मैंने कलेक्शन किया है जो स्पोकन इंग्लिश में प्रयुक्त होते हैं, अर्थात रोज बोलचाल की भाषा में बोले जाते हैं, ठीक है ना। तो कुछ लोग गलत बोलते हैं, कुछ लोग सही बोलते हैं। तो कुछ सेंटेंस हम दे दे रहे हैं जिनको आज से आप सही सही बोलेंगे, सही आर्टिकल का प्रयोग करें। चलिए, तो आज के टॉपिक में देखिए, द प्लस सम एक्सप्रेशन, क्या है एक्सप्रेशंस है। अब अगर आप बोलते हैं, क्या हम सेंटेंस देने जा रहे हैं, सीधे सीधे इनको आपको रटना है, इसमें कोई नियम नहीं है। अरे होता है कि नहीं होता है, नहीं होता है तो गलत है, होता है तो सही है। तो सीधा सीधा जैसे आप बोलते हो, कुछ लोग कहते हैं कि व्हाट इज मैटर, क्या बोलते हैं व्हाट इज मैटर। अब कुछ लोग कहते हैं कि व्हाट इज द मैटर। अभी तो मैं लिख ले रहा हूँ, ठीक, आप क्या करें देखते जाएं। अब कुछ लोग कहते हैं कि व्हाट इज प्रॉब्लम, क्या कहते हैं प्रॉब्लम। और कुछ लोग कहते हैं व्हाट इज किसी में प्रॉब्लम वाला दो बार नहीं लिखे, हाँ दो। तो व्हाट इज द प्रॉब्लम, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ देखिए, कुछ लोग कहते हैं क्या व्हाट इज डिफिकल्टी, क्या कहते हैं डिफिकल्टी। और कुछ लोग कहते हैं व्हाट इज द डिफिकल्टी। मैं लिखता चला जा रहा हूँ, आप बस देखते जाइए और खुद को चेक भी कर सकते हैं कि आप क्या बोलते हैं। हम आंसर बाद में बताएंगे, लास्ट में बताएंगे। तो आगे चलिए भैया। अब यहाँ कुछ लोग कहते हैं व्हाट इज का ट्रबल, व्हाट इज ट्रबल। कुछ लोग कहते हैं व्हाट इज द ट्रबल, ठीक है ना। तो आप बस देखते जाइए। अब कुछ लोग कहते हैं क्या जी, कीप टू लेट, ठीक है ना, कीप टू लेट। अब कुछ लोग कहते हैं कीप टू द लेफ्ट, ठीक है, ओके। अब आगे हम बढ़ते चले जा रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं स्पीक, ठीक है ना, स्पीक ट्रूथ। कुछ लोग क्या कहते हैं स्पीक ट्रूथ। हाँ चलिए, स्पीक के साथ कई बना हुआ है इसलिए हमको रुकना पड़ा, क्या जी। कुछ लोग कहते हैं स्पीक ट्रूथ, तो चलिए। अब कुछ लोग कहते हैं क्या स्पीक द ट्रूथ। स्पीक के साथ कई एक्सप्रेशन होते हैं, एक तो ये हो गया। और इसके साथ कुछ लोग कहते हैं स्पीक टू पॉइंट, क्या कहते हैं पॉइंट। और कुछ लोग कहते हैं कि स्पीक टू द पॉइंट, ठीक है। और कुछ लोग कहते हैं कम टू पॉइंट। और कुछ लोग कहते हैं कि कम टू द पॉइंट, ठीक है। अब I am in no of it, ओके। कुछ लोग कहते हैं कि I am in the no
ऑफ इट, ठीक है। अब कुछ लोग कहते हैं कि एयर इज, ठीक है, एयर इज थिक, एयर इज थिक, ठीक, विद ह्यूमर, ओके। अब कुछ लोग कहते हैं क्या, द एयर इज थिक विद ह्यूमर, ठीक। अब जो है पहले हम इसको समझा लें, जगह नहीं है हमारे पास तो कुछ एक सेंटेंस और दे देंगे। चलिए अब इन वाक्यों में देखिए, स्पोकन का सेंटेंस है तो आपको रटना है, कोई नियम नहीं है, क्यों कैसे, बस जो यूज़ होता है, जो इन प्रैक्टिस है बोले जाते हैं, तो इनमें से क्या आपको बोलना है, क्या नहीं बोलना है। अगर आप बोलते हैं क्या भैया कि व्हाट इज मैटर, तो ये है रॉन्ग, क्या है भैया, रॉन्ग, क्योंकि ये ऐसे एक्सप्रेशन है जो क्या करते हैं, आर्टिकल द लेते हैं। तो जितने द वाले हैं सही हैं, तो अब बिना द वाले रॉन्ग है। ये है भैया सही, ठीक है, और ये है रॉन्ग, और ये है राइट। अब ये क्या है, रॉन्ग, और ये है आपका राइट। अब ये क्या है, रॉन्ग, और ये क्या है, राइट, और यहाँ पर क्या है, रॉन्ग, और ये क्या है आपका, राइट, और ये क्या है आपका, रॉन्ग, और ये क्या है, राइट। अब ये क्या है आपका, रॉन्ग, और ये क्या है, राइट, और ये है आपका रॉन्ग, और ये क्या है आपका, राइट, और ये है आपका रॉन्ग, और यहाँ पर ये है राइट, और ये देखिए रॉन्ग, और ये है आपका राइट, ठीक। तो इसमें तो भैया इसका कोई मीनिंग तो आप जानते ही हैं, ठीक ना। इसका ना जानते हो जान लीजिए, क्या कीप टू द, यहाँ पर सही वाले का कीप टू द लेफ्ट का मतलब बाएं चलो, इस सब पे तो आप जानते हैं क्या मामला है भैया, मतलब व्हाट इज द, सही वाले बता, व्हाट इज द मैटर, क्या मामला है, व्हाट इज द प्रॉब्लम, क्या समस्या है, व्हाट इज द डिफिकल्टी, यहाँ पर छूट गया है, यहाँ पर लिखे थे, यहाँ छूट गया, ठीक है। व्हाट इज द डिफिकल्टी, क्या कठिनाई है। अब व्हाट इज द ट्रबल, क्या कष्ट है, बाएं चलो। अब क्या जी, सत्य बोलो। अब क्या जी, स्पीक टू द पॉइंट, क्या विषय पर बोलो। विषय, पॉइंट का क्या मतलब, जो विषय निर्धारित किया गया है, यानी मूल बिंदु यानी विषय, विषय पर बोलो। अब चलिए कम टू द पॉइंट, विषय पर आओ। आई एम इन नो ऑफ इट, यहाँ पर तो यहाँ तक लगा ये वाला सही है। मैं इसके, देखिए आई एम इन द नो, नो का मतलब इन द नो, यहाँ नो क्या है, यहाँ पर ये नाउन बन रहा है, ये क्रिया नहीं है, संज्ञान। क्या अर्थ होगा भैया, संज्ञान। आप मैं इसके संज्ञान में हूँ, इसका अर्थ क्या हुआ, संज्ञान। यहाँ पर नो क्या है, नाउन है। क्या है भैया, ये द के साथ क्या हो गया, नाउन। क्या यानी ऐसी क्रिया है जिसके पहले जो है द का प्रयोग कर देने पर क्या बन जा रहा है, नाउन। ये क्या है, संज्ञान, नाउन। अब चलिए एयर इज द दिग, यानी माहौल जो है अफवाह से गर्म है, ये वाला सही है जी। यहाँ जल्दीबाजी नहीं लग गया है। चलिए तो क्या हो जाएगा, ठीक विद ह्यूमर, यानी माहौल, एयर का मतलब हवा नहीं, यहाँ पर कब दोनों होता है, हाँ ह्यूमर, ह्यूमर का ही प्रयोग किया जाता है, समझे भैया, ह्यूमर नहीं, ह्यूमर। आप सर्च देख लेना, ठीक ना, हमारे पास है मैटर होगा, देख लेते हैं। ह्यूमर ह्यूमर, आप ऐसा कुछ नहीं है।
ठीक है। तो र्यूमर ह्यूमर, हाँ यहाँ पर ह्यूमर ही होना चाहिए, पहले बताना थोड़ा मिस्टेक हो गया। हाँ भैया कहाँ गया, कहाँ गया, हाँ यहाँ र्यूमर। ह्यूमर भी होता है, दोनों होता है, सर्च करके देख लो। यहाँ पर हम ह्यूमर ले लेते हैं, अब देख लो थोड़ा तो बताओ तो हमको। ह्यूमर हास्य नहीं यूज होता है, ह्यूमर भी, अरे हम किए हुए हैं जगह जी ह्यूमर। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, ह्यूमर भी होता है, ह्यूमर भी होता है, आप सर्च करके देखना। हमारे संज्ञान में तो यही है, हम यहाँ सही कर लिए, यहाँ ह्यूमर होगा, यहाँ ह्यूमर नहीं होगा, ठीक है ना। ह्यूमर, ह्यूमर भी होता है, ह्यूमर का मतलब ये क्या होता है, मतलब कि अपाय हो, ठीक ना, और ह्यूमर भी होता है, ठीक है। अब सर्च कर लेना, तो हमने ह्यूमर लिख दिया, ठीक, कोई बात नहीं। लेकिन प्रचलन में ह्यूमर है, तो हमने क्या किया, क्या बना दिया, ह्यूमर बना दिया, कोई बात नहीं। अब चलिए, अब जो है हम कुछ और सेंटेंस दे रहे हैं आपको, हैं, एक दो और सेंटेंस हैं हमारे पास, हम देते हैं। हाँ, तो अब अगला जो सेंटेंस है हमारा क्या है, ही इज इन द राइट। अगर हम लिखते हैं कि ही इज इन राइट, अब हम यहीं पर बताते चल जा रहे हैं, ये क्रॉस हो गया। और अगर हम लिखते हैं कि ही इज इन द राइट, ठीक ना, तो ये हमारा सही हो गया, क्या हो गया, सही हो गया। अब राइट का मतलब यहाँ पर क्या होगा, द राइट का मतलब सत्यता, क्या होगा, सत्यता, हाँ ये सत्यता हो गया। सत्यता का मतलब होता है धर्म, क्या होता है, धर्म, यानी वह सत्यता में है, यानी धर्म पर है, ये सेंस हुआ। अब इसी तरह से अगर आप ही इज इन रॉन्ग लिखते हैं, ये सब स्पोकन के सेंटेंस दे रहा हूँ मैं, तो ही इज इन रॉन्ग लिखते हैं तो ये गलत हो गया। अगर आप लिखते हो कि ही इज इन द रन, ठीक ना, तो अब देखिए राइट रन क्या होता है, राइट रन क्या होता है, राइट रन तो भैया एडजेक्टिव है, राइट रन क्या है, एडजेक्टिव है, मैं आपको समझा दे रहा हूँ। आखिर दौर लगा तो ये नाउन हो गया, देखिए राइट रन कहाँ गई, रेड वाली, राइट रन क्या है आपका, राइट तो एडजेक्टिव होता है, राइट का मतलब सही, और जैसे दो लगता है तो ये क्या हो जाएगा, नाउन बन जाएगा, तो इसका सही से सत्यता या धर्म हो जाएगा। अब रंग क्या होता है, एडजेक्टिव होता है, जैसे द हम लगाते हैं तो ये नाउन बन जाता है, तो नाउन अब यहाँ पर क्या होता है, असत्यता हो जाएगा, असत्यता, और सत्यता या अधर्म हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अधर्म हो जाएगा, यानी वह अधर्म पर है, ठीक ना, अधर्म, वो किस पर भैया, अधर्म पर है, ठीक है, अधर्म, ये हो जाएगा। यानी यहाँ आप सही गलत नहीं बोलोगे, वो सही में है और वह गलत में नहीं, ये नाउन बन जाता है, ठीक ना। राइट एडजेक्टिव जो था द के साथ क्या हुआ, नाउन बन गया, इसका अर्थ हो गया, यानी वह धर्म पर है और वह अधर्म पर है, ठीक, तो पर लगाओ चाहे में लगाओ, दोनों सही है बोलचाल में। वह धर्म में है यानी धर्म पर है, और वह अधर्म में है अर्थात क्या जी, धर्म अधर्म पर है, बात तो कही हुई। अब जो है आपको दो सेंटेंस हम और दे रहे हैं, कौन कौन, बट अगर आप क्या जी इन हटा दो तो क्या होना चाहिए, इन हटा देंगे तो ये सही हो जाएगा, इन हटा देंगे तो ये सही हो जाएगा, तो इसका अर्थ क्या हो गया, ही इज राइट। अब देख लीजिए, तो ही इज राइट और ही इज क्या हो जाएगा, रॉन्ग, तो ही इज रॉन्ग। अब मैं यही चीज में बता रहा हूँ, तो ही इज रॉन्ग, ध्यान देना। तो ये क्या बन गया, इन हटते ही ये क्या बन गया, एडजेक्टिव, ये क्या बन गया, एडजेक्टिव, क्या अर्थ हो गया, वह सही है वह गलत है, और जैसे ही हम इसमें दा लगाए तो क्या बन गया,
नाउन, इसमें द लगाए तो क्या बन गया? नाउन, और अर्थ बदल जाएगा। सही से सत्यता अर्थात धर्म, और इस ये क्या आ गया भाई? गलत, तो गलत नहीं आएगा तो क्या हो जाएगा? यानी असत्य हो जाएगा। रंग का मतलब यहाँ असत्य, तो असत्य से क्या हो जाएगा भाई? गलत का सेंस आएगा, असत्य है, झूठ। तो रंग का मतलब असत्य, असत्यता यानी नाउन बन गया यहाँ पर और इधर। ये छोटी सी वीडियो थी आपके लिए स्पोकन में आप यूज़ कर सकते हैं। ये मेरा अपना कलेक्शन था। तो ओके, थैंक यू।